नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर पर दिया है बड़ा बयान। कहा उनकी औकात नहीं है कि मेरे सामने लड़े चुनाव। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। रुक करते हैं दोस्तों इस बड़ी खबर की तरफ। ससुर पर भड़के तेज प्रताप, बोले मेरे सामने चंद्रिका राय के खड़े होने की औकात नहीं, कहीं भी फरिया लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। गुरुवार को आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय के बारे में तेज प्रताप ने कहा कि उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। लालू के लाल ने अपने ही ससुर को चैलेंज करते हुए कहा कि वह चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे, उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रिका राय को उनसे फरियाना है तो आकर फरिया ले। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि वो किसी चंद्रिका राय फंद्रिका राय को नहीं जानते हैं। ससुर चंद्रिका राय के साथ साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के ऊपर भी ताबड़तोड़ जुबानी हमला बोला है। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जिसको जहां से लड़ना है चुनाव लड़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। मामला फिलहाल न्यायालय में है, मैं नारी का सम्मान करता हूं। ससुर चंद्रिका राय समेत आरजेडी पार्टी छोड़कर जाने वाले 6 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आने वाले 4-5 दिनों में आरजेडी भी अपना दम दिखा देगी। पार्टी छोड़कर जाने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव, राजद अध्यक्ष को लेकर सभी सतर्क। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक तरफ जहां रिम्स प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं लालू की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार शाम को पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आने के बाद लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन और हादसा प्रमुख को इसकी सूचना दी है। सुरक्षा कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद उन्हें तत्काल हटाने और नए पुलिस कर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। तैनाती से पहले नए सुरक्षा कर्मियों की भी जांच की जाएगी। हालांकि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो कोई भी जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू के संपर्क में नहीं आया था। लालू यादव की फिलहाल जांच नहीं की जाएगी, लेकिन एक सप्ताह तक उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहे हैं लालू यादव। लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए बुधवार 5 अगस्त को रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था। गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाले के 3 विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की कैद की सजा पाने के बाद 23 दिसंबर 2017 से इलाज के लिए न्यायिक हिरासत में रिम्स में भर्ती हैं। रिम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मंजू गढ़ी ने बताया था कि लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित करना पड़ा, क्योंकि उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में कोरोना वायरस संक्रमण होने की आशंका थी। उन्होंने बताया था कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं रिम्स के सामूहिक फैसले के तहत लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार ने बिहार में स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने शुक्रवार को ट्वीट कर बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट और भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लगातार स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी ही केंद्र सरकार ने जो स्वच्छता अभियान को लेकर रिपोर्ट जारी की है, उसमें बिहार का स्थान सबसे नीचे आया है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना को 3 वर्षों से स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए काम चल रहा है। इसके बावजूद भी पटना को देश के सबसे गंदे शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि वो भी कांग्रेस के द्वारा नहीं, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया गया है, जिसके अंग नीतीश कुमार भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। वहीं उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इस पर उन्होंने कहा कि जवाबदेही तो बनती है। मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर भारत सरकार की ओर से अलग से धन भी मिलता है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी लंबी बातें करते हैं। बिहार सरकार एवं नगर विकास मंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा करते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर के अंत में हो सकता है विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन जारी करेगा गाइडलाइन। कांग्रेस बोली हेट स्पीच हो बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा चुनाव आयोग आज गाइडलाइंस जारी कर सकता है। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आज इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक है और संभव है कि चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी हो सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए आज तक का समय दिया था। गाइडलाइंस के आयोग की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया। उसने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया जहां उपचुनाव कराए जाने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के दौर में प्रदेश में चुनाव करवाए जाने को लेकर अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे रहा है। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के लिए जारी गाइडलाइंस जल्द ही भेज दी जाएगी। इससे पहले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों की जिला कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा के बाद हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि आज बिहार की स्थिति चुनाव की नहीं है, इसलिए चुनाव फिलहाल टाला जाए। तारिक अनवर ने कहा कि एलजेपी ने भी ऐसी ही मांग की थी, लेकिन लगता है जेडीयू बीजेपी के लिए उपयुक्त समय है। उनको लगता है चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगता है चुनाव आयोग विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि एक डायनेमिक राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग कितने तैयार हैं? अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर वोटिंग कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी को मिलता है तो वोटर को भी मिले। एक बूथ पर 250 से ज्यादा वोटिंग ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेदर अपडेट। हरियाणा, यूपी समेत इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी। पढ़े आईएमडी का ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, काफ़ी समय से देश के कोने कोने में कहर बरपा रही भारी बारिश ने पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को अपना निशाना बनाया हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी से बड़ी गाड़ी सड़क पर जमा पानी में छोटी लगने लगी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। रात से शुरू होती बारिश पूरे दिन चलती रही। हालांकि शुक्रवार को बारिश से कुछ राहत है, हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर देश के मौसमी बुलेटिन पर करें तो मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है और फिलहाल वहां भी विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। भारत के मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह अनुमान लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पूर्वानुमान ने बताया अगले कुछ घंटे के दौरान मुजफ्फरनगर, शामली, करनाल, कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, देवबंद, यमुनानगर के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। शुक्रवार को मुरादाबाद, अमरोहा, चांदपुर, हस्तिनापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर और बिजनौर में कुछ अन्य शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में सरयू नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ आ गई और बाढ़ के मद्देनजर कोई इंतजाम सरकार द्वारा वहां नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा में कई स्थानों की सड़कों पर लगभग 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।